ठीक है, तो ग्रंथि के भेद हम लोग देख रहे थे। चरक कितना बताते हैं, चरक जो होते हैं 6 बताते हैं, सुश्रुत जो है 5 बताते हैं, सारंगधर और वाग्भट जो है वो 9 बताते हैं। याद करेंगे कैसे हम लोग, चरक वापिक मामेसी करके याद करते हैं हम लोग। वापिक मामेसी, वातज पित्तज श्लेष्मज, माँ से मासज, मे से मेदज, सी से सिराज होता है। वही सुश्रुत के पास हमको 5 याद रखना है, तो सुश्रुत की माँ नहीं है, ऐसे हम लोग याद करते हैं कि सुश्रुत जो है उनकी क्या होती है, माँ नहीं है। तो माँ से याद रखना, वापिक मेसी हो जाता है। अब सारंगधर और वाग्भट एक साथ रहते हैं हमेशा, सावा। ये 9 मानते हैं। 9 में क्या होता है, चरक के तो 6 रहेंगे वापिक मामेसी, प्लस अवर मानते हैं। अ से अस्थि, व से व्रणज, र से रक्तज होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमको ध्यान रखना है। भेल का मन करे तो याद करना, 5 ही मानते हैं लेकिन थोड़ा सा अलग है, वातज पित्तज कफज और स्नायु। आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन चरक और सुश्रुत से पूछा जाता है, तो नंबर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे चरक और सुश्रुत का। नेक्स्ट इसके बाद से आते हैं अगले पेज पे, वृद्धि के बारे में देखते हैं। वृद्धि के भेद कितने होते हैं। वृद्धि को मतलब क्या होता है, वृद्धि हम कैसे कोरिलेट करते हैं, हर्निया से कोरिलेट किया जाता है। तो वृद्धि चरक के अनुसार 3 है, सुश्रुत के अनुसार 7 है, और वाग्भट के अनुसार भी 7 ही होता है। ठीक है, कैसे याद करोगे, ऐसे याद रख लो कि वृद्ध लोगों पर 377 के केस में फंस गए। ऐसे याद रखो कि जो भी बुढ़े लोग हैं वो कौन से केस में, 377 केस में फंस गए। तो 377 याद करने का मतलब, चसुआ, चरक 3 बताते हैं, वृद्ध वृद्धि के भेद, सुश्रुत 7 बताते हैं, और वाग्भट जो है वो भी 7 बताते हैं। अब इससे याद करने से एक चीज और याद हो जाएगा, आईपीसी 377 अननेचुरल सेक्स के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन पीनियल कोड 377 किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखना ये अननेचुरल सेक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, देखो वृद्धि के भेद हम लोगों ने देख लिया, चरक का 3। अब कौन कौन से 3 होता है, एक ब्रग्न होता है जिसे आंत्र वृद्धि कहते हैं, इंटेस्टाइनल हर्निया कहते हैं। एक मुद्र वृद्धि होता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोसिल कहते हैं। एक मेदज वृद्धि होता है जिसको ओमेंटोसिल कहते हैं। 3 पॉइंट याद रखने हैं, ब्रग्न, मूत्र और मेदज, ये कौन बताता है, चरक बताता है। सुश्रुत 7 बताते हैं, 7 कैसे याद करेंगे, वापिक, वापी कर मेमुआ, जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे ही आपको याद करना है, वापी कर मेमुआ, वातज पित्तज कफज, र से रक्तज हो गया, ये 3 याद हो जाता है। मेमुआ, मे से मेदज, मु से मूत्रज, और आ से आंत्र वृद्धि। और आंत्र वृद्धि को गोला करके यहाँ पे स्टार लगा के लिख लो, सुश्रुत कहते हैं ये असाध्य होता है। ठीक है, वाग्भट का यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन हम आपको बता दिए कि यही 7 जो होता है वाग्भट भी मानते हैं। तो वृद्ध लोग कहाँ फंस गए थे, 377 के केस में फंस गए थे। तो वृद्ध से वृद्धि वृद्धि रोग हो जाएगा, वृद्धि रोग 377, चरक सुश्रुत और वाग्भट। फिर आते हैं स्लीपद के बारे में देखते हैं। स्लीपद चरक कितना बताते हैं, 1 बताते हैं, सुश्रुत कितना बताते हैं, 3 बताते हैं, माधव भी 3, और भेल भी कितना बताते हैं, 7 बताते हैं। तो याद रखोगे, चरक का याद रखो सबसे पहले, चरक ने 1 बताया है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चरक पूछा जाता है कि स्लीपद में प्रधान दोष कौन सा होता है, कफज होता है, बिना कफ के स्लीपद नहीं होता है। तो इसकी पूछा जाता है, इसकी चिकित्सा क्या होती है। आप यहीं पे लिख लो, हिंदी में 6 लिखोगे, हिंदी में लिखोगे 6। सी से हो जाएगा आपका सिरा वेदन, क से हो जाएगा आपका कफनाशक चिकित्सा, और फिर एक और शब्द मिलेगा, उसे याद रखना, सरसप तेल। तो स्लीपद की चिकित्सा चरक के अनुसार 6 होती है। 6 का मतलब सिरा वेदन, क से क्या होता है, कफनाशक चिकित्सा, स से क्या होता है, सरसप तेल इस पे लगाते हैं। फिर आते हैं वो सुश्रुत के अनुसार, वातज पित्तज और कफज होता है। माधव सेम है, भेल का साथ याद कर लेना। अब आते हैं भगंदर के बारे में, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से आचार्य ऐसे हैं जो भगंदर का भेद नहीं बताए। तो कौन से आचार्य नहीं बताए, चरक ने भगंदर का भेद वर्णन नहीं किया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भगंदर का भेद कौन से आचार्य वर्णन, जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आता हो तुरंत वहां पे लिख लेना चाहिए इन सब चीजों को, ठीक है ना। सुश्रुत कितना बताते हैं, 5 बताते हैं। क्या बताते हैं उन्होंने, सुपसु बताते हैं, SUPSU, सुपसु। पहला होता है, क्या होता है, सतपोनक।
दूसरा क्या होता है उष्टग्रीव, तीसरा परिस्रावी, चौथा संबूकावर्त, पांचवा जो होता है उन्मार्गी होता है। एक बार और बोलने सुनोगे, सुश्रुत कितना बताते हैं, 5 बताते हैं। और ये लाइन से याद करने का फायदा भी अभी आपको बताएंगे। सुप सु याद करते हैं, स से सतपोनक, जिसमें हजार सत सॉरी सत मतलब 100 छिद्र हो, उसे सतपोनक, इसे वातज होता है। पुष्टग्रीव ये पित्तज होता है। पी से परिस्रावी कफज होता है। संबूकावर्त जो कि सन्निपातज होता है। यू से उन्मार्गी जो कि आगंतुज होता है। अब देखो यहाँ से चॉइस ऑफ द क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जाता है किसमें पीड़िकाएं जो होती हैं पाद अंगुष्ठ प्रमाण की होती है। नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि पाद अंगुष्ठ प्रमाण की पीड़िका किसमें होती है, वो संबूकावर्त में। पहला क्वेश्चन ही पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, कौन से भगंदर में कृमि पड़ते हैं, तो सबसे लास्ट वाला जो आगंतुज होता है, ठीक है, इसी को उन्मार्गी जिसका नाम है, इसमें हमको कृमि मिलता है। 3 पॉइंट आपको बता दिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा। सुश्रुत के भेद कितने बताए, 5 भेद। कौन कौन से सुप्सु से याद किया, किसको दोष पूछ लेगा कि बताइए सतपोनक में, उष्टग्रीव में, परिस्रावी में दोष क्या है, संबुकावर्त में क्या होता है, पाद अंगुष्ठ की मतलब अपने पैर के अंगूठे के समान पीड़िका हो जाती है इसमें, ठीक है, और उन्मार्गी में कृमि पड़ती है। वाग्भट का उतना ही इंपॉर्टेंट, 8 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 5 तो इनके बताए हैं, उसके अलावा जो होता है परा याद कर सकते हो, या तो पार याद रख लो, PAR याद रख लो, PAR याद, पार पर याद रखने से ये अच्छा रहेगा। पहला पी से लिखो परिक्षेपी, ए से अरसो भगंदर, आर से रिजु, पार PAR, पी से परिक्षेपी, ए से अरसो भगंदर, आर से रिजु। अब इसमें दोष पूछा जाता है, तो परिक्षेपी पहला नंबर, वात पित्त होता है इसमें, दो दो द्वंद्वज होते हैं सारे। फिर पहले वात पित्त, फिर पित्त कफ, फिर लास्ट में वात कफ। ये 3 पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है। पार से याद रखेंगे परिक्षेपी, अरसो भगंदर और रिजु, और दोष का क्रम दो दो का एक एक सेट ले लो, वात पित्त, फिर पित्त कफ, फिर वात कफ। क्वेश्चन क्या आता है, अरसो भगंदर कौन बताया है, कौन से आचार्य हैं वो भगंदर का भेद अरसो भगंदर बताया है, तो वाग्भट। नेक्स्ट आते हैं अर्स में, देख लेते हैं जल्दी से। चरक कितना बताते हैं, अर्स के 2 भेद बताते हैं, या तो सहज होगा जो कि जन्मजात होता है, या उत्तर कालज बाद में मिथ्या आहार विहार करने से होता है, या फिर ये 2 और टाइप बताए हैं, एक आर्द्र बताए हैं और एक क्या बताए हैं, शुष्क बताए हैं। आर्द्र में दोष लिखो जल्दी से, वात कफ होता है, शुष्क में सॉरी आर्द्र में पित्त और रक्त होता है, और शुष्क में वात और कफ होता है। ये भी दोष पूछा जा चुका है। फिर सुश्रुत कितना बताते हैं, सुश्रुत अर्श के भेद 6 बताते हैं। कौन कौन, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और सहज होता है। जब सुश्रुत के अनुसार अगर पूछा जाता है द्वंद्वज अर्श कितने होते हैं, तो वो भी आंसर 6 जाता है। माधव निदान के अनुसार भी अर्श जो होता है 6 प्रकार के। वाग्भट चरक के अनुसार रहते हैं, आर्द्र और शुष्क बताए हैं 2 टाइप के। अगला देखते हैं अर्श में क्या क्या दुष्य होते हैं। 3 दुष्य बताया गया है, मेद, मांस और त्वचा बताया। ममता से याद करेंगे। सुश्रुत ने कितना बताया है, त्वचा, मांस और प्लस ऐड करोगे, रक्त ऐड कर लोगे। मारत याद करते हैं, तो चरक के पास ममता थी और सुश्रुत सबको मारते रहते थे, है ना, शस्त्र उस्त्र उनके पास था। तो याद रखना होगा कि अर्श में दुष्य जो होता है चरक का ममता है, और सुश्रुत का क्या होता है, मारत। पांडु का भेद, वो कल हम आपको पढ़ाए थे, पांडु का भेद क्या होता है, चरक ने 5 बताया, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मिट्टी वाला मृतिका भक्षजन्य होता है। वही सुश्रुत जो बताते हैं वो अष्ट अर्ध बताते हैं। अष्ट अर्ध का मतलब 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है। मृतिका भक्षजन्य वो नहीं बताते। और एक और पॉइंट आता है, पानकी, लाघरक और अलसाख्य ये तीनों पांडु के पर्याय हैं, ऐसा कौन कहता है, सुश्रुत। और आचार्य ने अलग अलग बताया, पानकी को अलग बताएंगे, लाघरक अलग, अलसाख्य अलग, लेकिन सुश्रुत कहते हैं नहीं, ये PAL जो है, पाल है, ये पांडु के पर्याय है, पानकी, लाघरक और अलसाख्य। माधव क्या कहते हैं, 5 होता है, ठीक है, जो चरक ने बताया सेम टू सेम वही बता दिए। हारित और आगे बढ़ गए थोड़ा सा, 8 बता दिए।
क्या किए, ये जो चरक के 5 था वो तो रखे ही थे, बाकी 3 एक्स्ट्रा जोड़े। 3 एक्स्ट्रा में 2 कामला कह दिए, एक कुंभ कामला और एक कामला और एक हलीमक को ऐड कर दी। हुक्का याद रखना, जब इंसान हार जाता है तो क्या पीता है जाके, हुक्का पीता है ना। वैसे याद रखना, ह से आज आपका हो जाएगा हलीमक, और क से 2 कामला, एक कामला हो जाएगा, एक कुंभ कामला। ये कौन मानता है, हारित मानता है। अगला देखोगे, कामला में दुस, पांडु में दुस से हम चरक में दुस, सॉरी अर्स में दुस से पढ़ लिया, आप देखते हो थोड़ा सा कामला में और पांडु में दुस कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। देखोगे चरक ने रक्त मांस और त्वचा बोला है, और सुश्रुत ने केवल रक्त बोला है। सुश्रुत ने कामला और पांडु दोनों में केवल रक्त बोला है, कि दो से जो होगा वो, दो से जो होगा वो रक्त होगा। और चरक का क्या होता है, मारत मारत, दोनों में रक्त मांस और त्वचा। और यहाँ भी पांडु में देखो मांस रक्त और त्वचा होता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कामला से और अर्स से। अपना दूर करने के लिए एक ही उपाय है कि कम से कम 5 बार लिखो, जब भी देखो 5 बार लिखो अपने साथ, जब भी पढ़ने बैठो एक पेन कॉपी लेके बैठो। अगला आते हैं हिक्का के बारे में देखते हैं। हिक्का चरक का भी 5 है, चरक का हिक्का है, श्वास है, कास है, सब कितने होते हैं, 5 होते हैं। चरक ने 5 टाइप की कितनी व्याधियों का वर्णन किया है, ये बताओ। 12 12 12। 4 टाइप की कितनी व्याधियां हैं, 10 2 टाइप की कितनी व्याधियां हैं, 8। 8 टाइप की कितनी व्याधियां हैं, 4 4 6 टाइप की कितनी व्याधियां हैं, 2 2 7 टाइप की कितनी व्याधियां हैं, 3 3 1 टाइप की कितनी व्याधियां हैं। 3 सामान्य रोग कितने बताए गए हैं, 48 वात के नानात्मक, 80 पित्त के, 40 कफ के। 20 20 चलो आते हैं अतिसार के भेद में देखते हैं। सॉरी हिक्का, हम लोग हिक्का चरक के अनुसार 5 होता है। कौन कौन से होते हैं, अन्नजा, व्यापेता, क्षुद्रा, महाहिक्का और गंभीर हिक्का। सबको पता है, बार बार पढ़ते हो चरक में तो आ जाता है। सुश्रुत बस याद रखना, जो व्यापेता है व्यापेता की जगह पे यमला, व्यापेता की जगह पे बस ये भी 5 ही बताते हैं, बस व्यापेता की जगह पे यमला का वर्णन किए। अतिसार याद करते हैं, चरक के अनुसार अतिसार और उदावर्त ये दोनों कितने प्रकार के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। चरक ने 6 प्रकार के अतिसार बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, श्लेष्मज, सन्निपातज। ये तो याद रखना। चरक बहुत शोभा वाले आदमी थे, तो शोभा याद रख लेना, ठीक है। चरक की शोभा बहुत थी, तो शोभा, शोकज और भयज होता है। सुश्रुत ने शोभा की जगह पे सोवा माना है, मतलब भयज की जगह पे आमातिसार मान लिया। तो बस इतना याद रखना कि चरक शोभा, सुशोभित आदमी थे, और सुश्रुत जो थे वो सोवा याद रख लेना। वाग्भट चरकोक्त मानते हैं, और माधव जो होता है सुश्रुत के अनुसार। अब आते हैं विसर्प और तृष्णा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार समझ जाओगे तो एकदम अच्छे से याद हो जाता है। देखो चरक ने विसर्प के भेद 7 बताए, ठीक है, और सुश्रुत ने तृष्णा के भेद 7 बताए। फिर उसके बाद सुश्रुत ने विसर्प के भेद 5 बताए हैं, और चरक ने तृष्णा के भेद 5 बताए हैं। तो 5 और 7 का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 5 और 7 एक बार लिखोगे तो समझ में आ जाएगा कि चरक कितना मानते हैं, विसर्प 7। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि तब सुश्रुत कितना मानेंगे, 5 मानेंगे, जस्ट उल्टा मान देते हैं। तृष्णा अगर चरक 5 मानते हैं तो सुश्रुत कितना मानते हैं, 7 मानते हैं। तो 5-7 का कॉन्सेप्ट चलता है। अब अंदर देखते हैं क्या क्या है। चरक ने जो 7 बताया है उसमें वातज है, पित्तज है, श्लेष्मज है, सन्निपातज, ये 4 तो याद हो जाता है। उसके अलावा आग्नेय, ग्रंथि और कर्दम, इसमें दोष पूछा जाता है कि आग्नेय में कौन सा दोष है, ग्रंथि में कौन सा दोष है, कर्दम में कौन सा। थोड़ा सा लिखो, आग्नेय में वात पित्त होता है, कर्दम में पित्त कफ होता है, और ग्रंथि हमेशा वात और कफ की वजह से बनती है। नेक्स्ट आते हैं सुश्रुत के 5 होते हैं। माधव निदान 7 बताए हैं, सारंगधर का मन करे तो याद करना, कोई जरूरी नहीं है, आपको माधव निदान तक ही सीमित रहना है। तृष्णा के भेद देखते हैं, चरक के अनुसार 5, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे गोला करके लिखो, तृष्णा का सन्निपातज भेद नहीं होता है। क्वेश्चन आया चुका है,
कौन सा है ऐसा जिसमें इसका सन्निपातज भेद नहीं है? चरक के अनुसार 5 होता है, वातज, पित्तज, आमज, उपसर्गज और क्षयज। अब आप कहोगे कि इसमें कफज नहीं है, तो वो नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे सन्निपातज ही पूछा जाता है। तो वातज, पित्तज, आमज, उपसर्गज और क्षयज होता है। वही सुश्रुत के अनुसार देखते हैं 7 प्रकार का होता है, वातज, पित्तज, श्लेष्मज, आमज, क्षतज, क्षयज और भक्त निमित्तज। गोला कर लेना क्षतज और क्षयज का। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुश्रुत ने क्षतज और क्षयज किसके भेद माने? पहला ऑप्शन देगा आपको तृष्णा, दूसरा ऑप्शन देगा आपको कास, तीसरा ऑप्शन देगा बोध। याद रखना दोनों में होता है क्षतज और क्षयज। क्षतज और क्षयज को गोला कर ले। अब आते हैं हमारे पास विष के बारे में, देखते हैं कि विष का वेग मनुष्यों में चरक ने बताया है 8 वेग आते हैं, ये हम लोग 23वें चैप्टर में पढ़ते हैं। और सुश्रुत और वाग्भट बताते हैं नहीं, केवल 7 ही वेग आते हैं। जानवर, जानवर मतलब जो पशुएं होती हैं, कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। याद रखना इसके वेग कितने आते हैं? 4 वेग आते हैं। और पक्षियों में कितने होते हैं? कितने पैर होते हैं? 2 ही होते हैं ना, तो एक चोंच ऐड कर लो तो 3 हो जाएंगे। याद रखना पक्षियों में 3 होते हैं। तो जानवर में, पशु में आता है, जानवर नहीं आता है। पशु में 4, पक्षियों में कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तो 2 ही पेज आज रखते हैं, पढ़ के आना है। ठीक है ना, और थोड़ा सा टाइम से ज्वाइन करोगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। 25 मिनट तो हम 25 मिनट आपको 35 मिनट पढ़ा सके। ठीक है ना, तो ये चैप्टर आप पढ़ के आना। प्लस जो लोग आज पढ़ के नहीं आए थे, सूत्र स्थान, ठीक है ना, तो सूत्र स्थान भी पढ़ के आना। चलो, थैंक यू, गुड नाइट।